शादी से पहले मैं एक बोलते ना अपने बाप की एक प्यारी सी बेटी है ना, बाप बेटे का लॉन्ग रिलेशन था। वो मेरे लिए सब कुछ था। आई लव माई फादर, आई स्टिल डू, बट आई स्टार्टेड फीलिंग समथिंग समथिंग फ्रॉम द मोमेंट जब मेरी मदर इन लॉ, शी इज नो मोर, she passed away. She's the sweetest lady I'd ever know sees today. उन्होंने मुझसे बहुत ही प्यार से पूछा कि उनको लगा मैं मना भी कर सकती। उन्होंने बड़े प्यार से मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे मथुरा लेके जाओगी? मथुरा इस लाइक, जब मैं दिल्ली में रहती थी, इट्स लाइक 200-250 रुपए का भी टिकट नहीं होता है। सारे मतलब मथुरा रोड से डायरेक्ट बसेस मिल जाती थी और मथुरा डायरेक्ट पहुंचा जा सकता है। तो मतलब जो आना जाना रहना भी मिला के 1000-1500 रुपए का ट्रांजैक्शन नहीं था। मैं इसके लिए ऐसे सोच रही थी कि कितनी बड़ी बात है जिनके बच्चे सक्षम हैं, जिनके हस्बैंड एक गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए हैं, पैसा पढ़ाई सब कुछ होते हुए दैट मदर आस्क्ड मी कि तुम मुझे मथुरा लेके जाओगी। उसने ना बहुत सारे फीलर्स मेरे अंदर छोड़ दिए। व्हेन शी पास्ड अवे आई अंडरस्टूड द situation of women. I started understanding the situation of a woman. It's not about money. It's not about big dreams. It is just a symbol. जाना चाहती थी मैं बिटकुन पे कि मेरे पास वाले खेत पे मैं जाना चाहती हूँ। It's just a small wish. It doesn't matter कि वो कहाँ है। First wish जिसे कहते हैं ना, उनके अंदर की एक wish थी। I'm glad कि she told me. I'm glad she spoke about it. I'm glad that it happened to me. It has changed my everything. जो एक बेटी थी ना बाप की के प्यार में, उसका जो माइंडसेट था, प्रैक्टिकल माइंडसेट, वो 360 डिग्री टर्न हो गया उस समय अपनी मदर की तरह when she passed away. I started asking questions कि क्या मेरी माँ को अपना फेवरेट कलर या फेवरेट फ्रूट या विश, जस्ट अ सिंपल विश कि ये क्या चाहे, इट डजंट मैटर कितना दूर है, कितना पास है, कितना पैसा लगेगा, कितना नहीं लगेगा, फ्री में बिना टाइम के है, टाइम लगेगा। क्या उन्हें पता है कि क्या उनकी विश क्या है? क्या उन्हें अपने बारे में कुछ भी पता है? मैंने बहुत सारी कीड़े, बहुत सारी चीजें मतलब सोचने पे मजबूर कर दिया इस इंसिडेंट ने मेरे जहन में। जब मैं उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अब जो भी मैं कमाती थी, सेव करती थी, मैं प्राइमरी अपनी मम्मी को रखती थी। मैं देखो, फॉर मी माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज मी। मैं अपने आप को कभी नहीं भूलती, सबसे पहले मैं ही हूँ, ठीक है। उसके बाद में मेरी सराउंडिंग्स, मतलब जिसमें मेरे हस्बैंड आते हैं, मेरा रैबिट आते हैं, मेरे दोनों रैबिट्स आते हैं, ठीक है। और अगर हमारे साथ फादर इन लॉ यहाँ पे रहते हैं तब फादर इन लॉ आते हैं, जो भी हमारे साथ मेरे मम्मी पापा यहाँ रहते हैं, तो वो सराउंडिंग्स, तो हम सब वो सेकंड प्रायोरिटी सेकंड पे आ जाते हैं। तो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग माई सेल्फ, मतलब मैं अपने आप का ध्यान रखने के बाद में इफ आई एम हैप्पी, उसके बाद में मेरी जो प्रायोरिटीज होती थी, अब मैंने कुछ सेव किया है या कुछ भी जिसमें मैं अपनी मदर को इंक्लूड कर सकती हूँ, मैं हर वो कोशिश करती थी कि जिसमें मेरी माँ थोड़ा भी एंजॉय करे, एंजॉय ना कि घर का काम करे, मेरे लिए खाना बनाए अच्छा और मुझे खिलाए। नो, दैट वाज नेवर माय चॉइस। उसी दिन से, उसी टाइम से उनका अच्छा बनाया हुआ खाना मेरे लिए बिल्कुल वर्थलेस हो गया। इट्स लाइक गिविंग स्लो पॉइजन टू माई मॉम। मैं उनकी तारीफ करके उनको स्लो पॉइजन दे रही हूँ। आई अंडरस्टूड दिस थिंग। जो औरत काम कर करके सिर्फ अपनी डिग्निटी अपने खाने से समझ रही है, जिस औरत को उसी से खुशी मिल रही है, मतलब ही कॉम्प्रोमाइज दैट मच कि जो वो काम कर रही है एटलीस्ट उसे उस काम को कोई रिकॉग्नाइज करे, क्योंकि घर के सारे काम जो घर में एक हाउसवाइफ कर रही होती है, उन सारे कामों को रिकॉग्निशन नहीं मिलता। नोबडी इज आस्किंग। इट इज लाइक ऑब्वियस कि बेड साफ होना चाहिए, बाथरूम साफ होने चाहिए, पतीली झाड़ू पोछा लगना चाहिए, बर्तन साफ होने चाहिए, किचन साफ होना चाहिए, कॉकरोच नहीं होने चाहिए, पेस्टिसाइड्स, मतलब अगर कहीं मक्खी मच्छर है वो भी साफ होने चाहिए, ठीक है। हमेशा राशन रहना चाहिए घर में, हमेशा खाना
टाइम पे होना चाहिए, इनफ होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए, जाले वही होने चाहिए, पंखे साफ होने चाहिए, अलमारी में कपड़े क्लीन होने चाहिए, कपड़े धुलने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुखाने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समेटना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और को जमाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट सॉरी, दिस इज टू मच. आई कांट डू दैट एट ऑल. सो आई रियलाइज कि मेरे लिए तो ये एक तरह से एक दिन में 100 काम करना, एंड आई कैन नॉट, आई कांट डू दैट. ठीक है, आई कैन नॉट ह्यूमिलिएट माई सेल्फ. मैं अपने आप को इतना सेल्फ ह्यूमिलिएट नहीं कर सकती, बिकॉज आई लव माई सेल्फ. तो मुझे समझ में आया कि मेरी माँ को चाहिए कि उसके खाने को कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है तो एटलीस्ट वो तो करता रहे. It is like a slow poison if somebody can understand this point. I don't want to explain it more. ये औरतों को समझ आना चाहिए. It's not कि आपको slow poison दिया जा रहा है इसके थ्रू, ताकि आप इसी में रहो, ताकि आप और अच्छा खाना बनाओ हमारे लिए और हमें खिलाओ, हमारा पेट भरो. तब से मैंने खाने को अपनी लाइफ से बहुत ही लीस्ट इम्पोर्टेंट बनाना चालू किया, और वो हो गया. Then I started, जब खाना इम्पोर्टेंट नहीं हुआ तब मैंने अपनी माँ के गुण देखना चालू किया. When my mother came to my office in Gopal Das building, when she came there, Reliance Industries, when I was an intern there, मेरी मदर मेरे ऑफिस में आई थी and she has to wait for at least 2 hours ताकि हम CP कनॉट प्लेस घूम सकें. तो उन ऑफिस में, बिकॉज वहाँ पे और कुछ अवेलेबल नहीं था except English newspapers, she read that complete newspaper. She read that. She is not educated. She don't have any certification of any classes, 6th, 7th. No, she don't have that. But my manager came to me and he asked me if my mother is educated, how much educated she is. I was surprised, or in fact I was shocked. He asked me, your mother is reading that newspaper past 1.5 hour. I got shocked. After completing my work, I went there. I asked my mother कि what were you doing? मतलब आपने इतनी देर क्या किया, क्या कर रहे थे, बोर तो नहीं हो गए? General question I asked, and she told me कि न्यूज़पेपर में देखा ये क्या क्या चीजें आई हुई है, and she was telling me tiny words which she understood, and she told me about 3 to 4 news she remembered. It was surprising. I was in wonder कि मेरी माँ में ये talent है. And you know what? And after that, I asked my mother to fill a form. 12th का और 10th का, I don't remember. Distance learning से 10th और 12th का form आपका. She did that and she passed in one attempt. She got passed. She was happy like anything. At this age, she passed that exam and she was feeling wonders. She was saying, I can do it. So relieved. I did something. This is her talent, what she deserves. Okay, this is just a one thing. I did many things. Not me. I was just a source of her exploration. I don't know what she wants still. I asked her to explore everything. ताकि आप कि कहीं कोई विश निकले तो लेट मी नो कि व्हाट डू यू वांट. यू वोंट बिलीव इट कि मेरी मदर ने मेरे कहने पे, because I was doing and I want my mother to join me in paragliding. डलहौजी में हमने paragliding की and she was on like clouds. I think अब तो से उस बात को 10 साल हो गए. Something yeah, approximately 10 years. उनकी वजह से पापा ने भी पैराग्लाइडिंग किया and पापा is always there but she is in the front. पैराग्लाइडिंग किया, she felt so good about it. That feeling matters. और ये तो मैं कर रही हूँ, ये तो मैं उन्हें बता रही हूँ कि ये भी करो, वो करो. अभी वो जब वो किसी यात्रा पे गए थे तो I asked my father to just do it by helicopter. I asked my father, I convinced my father to do it because life में once in a lifetime आपको मौका मिले ना मिले, I will pay it but do it right now. I don't want it to be a pending one. आपको मौका मिल रहा है, just do it. तो मेरी मदर अभी हेलीकॉप्टर में भी बैठ चुकी है, एरोप्लेन में तो बैठ ही चुकी है. हम दिल्ली, मतलब now she is
she is exposed to many states in India, many states give that credit to, she still gives that credit to me. But this is how I can do something, a tiny thing for her. ये तो exploration की बात हो गई. But घर में भी when she does every household work, I asked her to take a help of maid. I asked her to don't do it by your own. In fact, now she's almost 70s. I want her to sit relaxed, to do whatever is possible, and don't do anything to make others happy. Just do whatever feels you good. That's all. Let them feel whatever they are feeling. If they give you gali also, gali dete hai to bhi. Just don't care about anybody else in this world. Because अगर आप जिस दिन बेड पे पड़ गई, आप जिस दिन आज आप सबकी भाग भाग के सेवा कर रही हो, आई अंडरस्टैंड, बट जिस दिन आप बेड पे पड़ जाओगे, कितने लोग आपकी सेवा करेंगे, कितने लोग आएंगे, सब अपनी जॉब करेंगे, सब अपने काम करेंगे, कितने लोग सिर्फ आपके लिए मेड लगाएंगे, कोई नहीं लगाएगा जो आपके साथ रहे. ठीक है, नो मनी विल डू. सो डू इट फॉर योरसेल्फ, डू स्टे फर्स्ट, सेकंड हेल्दी. नो, for them health is primary. First they should stay healthy, दिमाग से भी, physically भी. Then second priority is to stay happy. Don't stress yourself in anything. Anything means anything. If papa is giving you stress, leave the bedroom, shift it in the another room. I just say these words very clearly. बूढ़े वो हो रहे हैं, आप अब भी हो रहे हो. Similarly, अगर उनका गुस्सा बढ़ रहा है तो आपका भी कुछ कम हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट. एंड सेकेंडली, जब आप खुश हो, हेल्थी, तब आप लोगों के लिए करना हल्का. बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज यू. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. फिर किसी के लिए भी करना हो, कोई भी हो, जानवर हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, दुनिया में कोई भी हो, सबके लिए there is no problem. So why we are talking about it? Why we are talking here?